ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो तुम बोले क्या है सर, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम, चलो सपोज मेरा बिजनेस है, ठीक है, ये मैं हूं एंड ये अपना ऐसे ही बात करते हैं, तो ये हर्ष करण गुटकर है, लाल वाला, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी लाल ही था। तो ये मैं है और ये हर्ष करण गुटकर है। हम लोग ने ना, हम लोग ने एक बिजनेस चालू किया है, ये मैं हूँ, ठीक है, रोशन शेट्टी, हर्ष करण गुटकर। हर्ष करण गुटकर तो ऐसे फेमस हो गया। तो हम लोग दोनों ने ना मिलके एक बिजनेस चालू किया था एंड हमारा बिजनेस का नाम था TRA टॉयज। ठीक है, TRA मेरा एंड टॉयज हो करण गुटकर का बिजनेस। तो TRA टॉयज मिलके हम लोग ने ना खिलौने का दुकान डाला था, जिसमें हम लोग गाड़ी वाड़ी रखते थे, गाड़ी वाड़ी बेचते थे। और ये जो हमारा बिजनेस था, ये बिजनेस था हमारा मुंबई में। सर मुंबई में एग्जैक्ट किधर? मुंबई में विक्रोली में। ठीक है, तो ये बिजनेस हमारा मुंबई विक्रोली में चल रहा था। एक दिन अचानक मेरे मन में ऐसे इच्छा है कि एक काम करते हैं, अपन यही जो खिलौने का दुकान है, यही जो खिलौने का दुकान है, इसको हम लोग चालू करते हैं डोंबिवली में। ठीक है, इसको हम लोग चालू करते हैं डोंबिवली में कि चलो खिलौने का दुकान TRA टॉयज हम लोग डोंबिवली में चालू करते हैं। हम लोग दोनों ने सोचा, हम लोग दोनों ने, मैं सोचा और मैं उसको बताया, वो करण गुटकर को बताया। वो थोड़ी सोचता है, वो दिमाग नहीं लगाता है, सब दिमाग लगाने का मैं करता हूँ। तो मैं उसको बोला चल अपन बिजनेस चालू करता हूँ। बोला हाँ चलेगा ना सर, लेकिन मेरे को बताओ, अगर मैं नए जगह पर बिजनेस डाल रहा हूँ, खिलौने का दुकान हम लोग डाल रहे हैं, तो क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ेगा? पहला तो सर ऑफिस लगेगा, बराबर ना, मतलब एक छोटा शोरूम टाइप। अरे लगेगा कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो, बराबर कि नहीं? हाँ लगेगा सर। मतलब सर आपको क्या क्या लगेगा? पहला तो सर आपको एक गाला लगेगा, गाला। गाला मतलब ए गेला नहीं, वो ठीक है, ए हो मेरा, मैं तुम बोले गेला, कुटे गेला? अरे गेला नहीं, गाला। गाला मतलब ऐसा 3 जगह और एक कांच, कांच है ना, सामने लोग देखेगा ना अंदर क्या हो रहा है, फिर उसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब अंदर क्या चीज बेच रहे हैं। हाँ, तो गाला लगेगा। फिर उसके बाद मेरे को लगेगा फर्नीचर, फर्नीचर लगेगा ना। अभी गाड़ी ऐसा बिखरा के थोड़ी रखेगा, अच्छा एकदम ऐसा शेल्फ पे प्लेस करेंगे। फिर क्या क्या लगेगा? CCTV कैमरा, कोई चोरी करके लेके ना जाए, CCTV कैमरा। फिर क्या लगेगा मेरे को? फिर लगेगा सर एक प्रिंटर, ताकि आप बिल प्रिंट करके दे सको। फिर एक लैपटॉप। फिर अगर कोई आके बोला कि मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास कार्ड है, कार्ड, तो वो कार्ड स्वाइप करने का मशीन आता ना, अरे आता ना कार्ड स्वाइप, तो कार्ड स्वाइप मशीन। ठीक है, ये सब चीज लगेगा मेरे को। काला लगेगा, फर्नीचर लगेगा, CCTV कैमरा है, फिर वो टॉयज भी तो लगेगा, टॉयज भी लगेगा। इसका मतलब ये सारा चीज एंड बहुत सारा मेहनत भी लगेगा नया बिजनेस सेट करने के लिए। अभी तुमको इसका शकल देख के लगता है क्या ये लालम लाल मलाई वाला जो बना है इधर, इसको देख के लगता है तुमको कि ये मेहनत करेगा? ये मेहनत नहीं करने वाला है, तो क्या मेरे को ही मेहनत करना पड़ेगा? अभी मेरे को अगर मेहनत करना है और मुझे मालूम है ये तो करेगा नहीं, तो पूरा मेहनत मेरे को ही करना है A to Z। तो अगर मैं पूरा मेहनत करूंगा, मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, ये भी सब चीज चाहिए। लेकिन तुमको लगता है ये सब चीज क्या फुकट में मिलेगा मेरे को? मैं इसे फर्नीचर के दुकान में घुसेगा, बोले चल फर्नीचर दे, तो दे देगा मेरे को? CCTV वाले कैसे CCTV चुरा के मैं आ जाऊंगा? नहीं, ये सब चीज कैसे मिलेगा मेरे को? ये सब चीज खरीदने के लिए मेरे को पास क्या होना चाहिए? बोलो ना, क्या होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए पैसा, मनी, मनी, विटामिन M। ठीक है, मेरे पास होना चाहिए बहुत सारा पैसा। यानी पैसे को अगर तुम थोड़ा इज्जत देगा तो उसको प्यार से बोला जाता है कैपिटल। तो मेरे को चाहिए सर कैपिटल। अभी एक कैपिटल, इसका वापिस देखो, लालम लाल मला वाला, इसका शक्ल देख के लगता है कैपिटल देगा? नहीं। तो सर नए जगह पर, ठीक है, बिजनेस भी मैं चालू करूं, कैपिटल भी मैं ही जमा करूं, मुश्किल होता है। अभी मैं एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा जमा कर सकता है? कहाँ से जमा करूं ये पैसा, बताओ ना। अगर मेरे को कैपिटल का जरूरत है, पैसे का जरूरत है, तो कहाँ से जमा करूं? हाँ क्या करूं? अरे बोलो क्या करूं? लोन। लोन।
लोन मतलब अगर मैं लोन कैसा लेने का सर, डायरेक्ट बैंक में घुसो, मैनेजर के कैबिन में घुसो और मैनेजर को बोलो मैनेजर चल लोन दे, ऐसा लोन देगा ना मेरा मुंह देख के? लोन कैसा मिलता है बोलो ना, अरे बोलो गाँव वालों। हाँ, इनकम दिखाना पड़ेगा कितना है। इनकम दिखाना पड़ेगा कितना है, या तो कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। किसको रखूं, यार्स को रख के आओ? नहीं नहीं मत, बेचारे को गिरवी नहीं रखते हम लोग। तो लोन वोन नहीं, लोन फिर उसका इंटरेस्ट बहुत आता है भरने के लिए, तो लोन तो कैंसिल। तो सर ये जो कैपिटल जमा करने का ना एक तरीका है लोन, नहीं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सर आप थोड़ा पैसा निकालो, खर्च को थोड़ा पैसा निकालने बोलो और चालू कर दो नया जगह पर, सेल्फ कंट्रीब्यूशन, जो भी आप लोग का सेविंग्स है सर वो लगा दो। ये एक तरीका हुआ। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या मालूम है, मैं और हर्ष है ना, हम लोग दोनों रहता विक्रोली में, तो अभी विक्रोली से डोंबिवली जाएगा कौन? तो कंटा ला रहा है, पता ऐसा हर्ष बोल रहा है सर मेरे को बोर होता है, आप जाओ ना प्लीज। अभी मैं विक्रोली भी संभालू, डोंबिवली भी संभालू, इट इज अ बिग टास्क। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा डोंबिवली में हम लोग करेंगे कि चल किसी को तो है ना काम पे लगाते हैं। तो सपोज मैंने एक आदमी को बोला कि तू जरा संभालने का, ठीक है, ये जो भी टॉय का बिजनेस है संभालने का, तुमको क्या लगता है? और मैं इसको बोला तेरे को सैलरी दूंगा मैं 10,000 रुपया, क्या लगता है तुमको? एकदम ऐसा दिल से बिजनेस संभालेगा? नहीं सर। नहीं, उसको अपना 10,000 का पड़ा है कि महीना खत्म हुआ मेरे को मेरा 10,000 दो, बाकी राम राम बाय बाय। ये उतना ध्यान से नहीं संभालेगा। और मेरे को इसको सिखाना भी पड़ेगा ना कि कोई कस्टमर है तो देखा ऐसा बात करने का, प्यार से बात करने का कि आप ये खरीदो नहीं खरीदो जो भी है, हार्श लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। तो ट्रेनिंग दो उसको, बाद में उसको उधर काम पे बिठाओ, फिर वो अच्छा भी काम करना चाहिए, वो दांडी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर ये दांडी मारेगा तो मेरे को ही वापिस भागना पड़ेगा ना उधर, क्योंकि हर्ष तो जाने से रहा। तो ये बहुत परेशानी का बात हो गया कि यार इंसान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बहुत बड़ा सर दर्द है। देखो एक धंधा सेट करना है तो क्या करेगा मेहमान में, मैं स्मार्ट है तो मैं क्या करेगा, मैं एक ऐसा इंसान को पकड़ेगा जो कि हम लोग दोनों पहचानते हैं। सपोज हम इसको पकड़ रहे हैं, ये ऑरेंज बॉय, सपोज ये समर तामरे। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने समर तामरे को पकड़ा, बोला ये समर तामरे तो हमारे साथ बिजनेस में आएगा क्या? हम लोग डोंबिवली में नया सेट कर रहे हैं तो तू आएगा तो बोल। तो बोला हाँ हाँ सर, हम लोग, अब मैं आता हूँ ना, मैं भी आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ना चाहता हूँ। अब जब ये समर तामरे आएगा तो वो अपने साथ क्या क्या लेके आएगा? एक तो मेरे को एक इंसान मिल गया जो मेरा डोंबिवली का ब्रांच संभालेगा, मैं उसको बोलेगा तेरे को संभालने का, तू जाके उधर रुकने का। वो बोला हाँ सर। अभी मुझे बताओ, ये जो समर तामरे ऑरेंज ऑरेंज है और ये ब्राउन ब्राउन है, ये दोनों में से ज्यादा ध्यान से कौन संभालेगा, ऑरेंज वाला कि ब्राउन वाला? ऑरेंज ऑरेंज वाला। क्यों? क्योंकि सर वो उस बिजनेस में सर पार्टनर है, वो उस बिजनेस में पार्टनर है, तो वो उसका ही बिजनेस हो गया, उसका ही बिजनेस है तो दिलो जान से काम करेगा ताकि उसका बिजनेस में प्रॉफिट हो। इसका ऐसा कुछ नहीं है ना, इसको तो खाली अपना सैलरी से मतलब है। तो ये कैंसर। तो समर तामरे आएगा, एक तो मेरे को मिल गया एक इंसान डोंबिवली ब्रांच संभालने के लिए। समर तामरे को ऐसे आने बोलेगा, मैं बोलेगा चल चल तू भी मेरा दोस्त है, तू करण गुटकर का भी दोस्त है, चल साथ में। क्यों? मैं उसको बोलेगा कुछ लेके आ साथ में, क्या मतलब क्या, वड़ा पाव विद सम चटनी, मनी में उसको बोलेगा ऐसे थोड़ी आएगा तू, क्या लड्डू थोड़ी बट रहा है, थोड़ा कैपिटल लेके आ, थोड़ा कैपिटल लेके आ, क्या हमारा बिजनेस है अच्छा चल रहा है, तो ऐसे ही नहीं आने का। तो देखो इधर मेरा दो चीज पूरा होता है, एक तो सर मेरे को कैपिटल भी मिल रहा है एंड प्लस मेरे को एक इंसान भी मिल रहा है जो मेरा बिजनेस संभालेगा। देखो ना, दो ही तो प्रॉब्लम था, मेरे को कैपिटल चाहिए था एंड मेरे को कोई संभालने वाला चाहिए था। तो मैं इसको बोला चल चल तू चल साथ में, अपन करते हैं बिजनेस। लेकिन एज अ बिजनेसमैन मैं ना उससे सिर्फ कैपिटल नहीं लेगा, मैं उसको बोलूंगा कैपिटल के साथ साथ तू मेरे को है ना गुडविल का भी पैसा देगा। गुडविल क्या होता है? गुडविल, व्हाट इज गुडविल? रेपुटेशन। रेप्यूटेशन। अभी तुम बोले सर रेपुटेशन का भी पैसा होता है क्या? हाँ होता है, ठीक है। अभी अगर मेरा बिजनेस एकदम गंदा चल रहा है तो तुमको लगता है समर तामरे ज्वाइन करेगा? समर तामरे ज्वाइन करेगा क्या बिजनेस अगर मेरा बिजनेस बकवास चल रहा है तो? नहीं सर, बिजनेस अच्छा चल रहा है तभी तो आएगा। तो मैं उसको बोलेगा भाई कैपिटल ही नहीं, गुडविल का भी पैसा लेके आ। अभी ये गुडविल का पैसा मैं उससे क्यों मांगेगा मालूम है? क्यों मांगेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि समर तामरे के आने के वजह से ना जो हिस्सा, जो भी प्रॉफिट में पहला हिस्सा होता था
जो सिर्फ मैं और करण गुड़कर कमाते थे, अभी वो 3 हिस्से में बटेगा। सिंपल भाषा में, अगर मैं एक फ्राइड राइस लाया अपने लिए, ठीक है, मैं और हर्ष हम लोग फ्राइड राइस खा रहे हैं, एग्जाम्पल, अचानक समर तामरे भी आया, तो जो फ्राइड राइस हमको मिलता था उसमें से थोड़ा हिस्सा समर तामरे को भी जाएगा ना, मतलब हम लोग दोनों को कम मिला ना फ्राइड राइस। अरे समझ में आ रहा है क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, हाँ सर। और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो समझ के चलो कि हमारा बिजनेस में ना 60 रुपया का प्रॉफिट होता है, एग्जाम्पल, ठीक है, 60 रुपया का बिजनेस है, हमारा बड़ा बिजनेस है, तो 60 रुपया का प्रॉफिट होता है। पार्टनर लोग कौन कौन था? रोशन शेट्टी, हर्ष, करण गुड़कर, पहला, ठीक है, ओल्ड पार्टनर। तो ये जो ओल्ड पार्टनर लोग था, अगर सपोज हम लोग का रेशो इक्वल है, मतलब जो भी हम लोग कमाएंगे ना हम लोग इक्वली बांटेंगे, तो बताओ रोशन शेट्टी को कितना रुपया मिलेगा? 30 रुपया मिलेगा। हर्ष, करण गुड़कर को मिलेगा 30 रुपया। अभी नया बात करते हैं, नया, ठीक है, ये मेरा हो गया ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड पार्टनर लोग के बीच में का हिस्सा। अभी हम लोग ने एक नया पार्टनर को ऐड किया, वो है समर तामरे, ठीक है, इधर उसका हिस्सा नहीं है। तो ये जो न्यू रेशियो ये भी सेम ही है, हम लोग ने डिसाइड किया सबको इक्वली मिलेगा। तो बताओ ये जो 60 रुपया है कितना मिलेगा हर एक को? 20 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। तो अगर तुम लोग इसको गौर से देखोगे, ठीक है, गौर से देखोगे और थोड़ा समझने का कोशिश करोगे ना, तो रोशन सर अगर हम इसको माइनस करते हैं, तो सर पहला आप 30 रुपीज कमाता था, अभी आप 20 रुपीज कमाता है, मतलब आपने ना 10 रुपीज सैक्रिफाइस किया। पहला हर्ष 30 रुपीज कमाता था, अभी वो 20 रुपीज कमाने लगा, तो हर्ष ने भी 10 रुपीज सैक्रिफाइस किया। हम लोग ने जो सैक्रिफाइस किया ना, वो ये समर तामरे का हमारा, देखो 10 रुपीज, 10 रुपीज, एंड ये हिस्सा जा रहा है समर तामरे को, दैट इज 20 रुपीज। तो ये जो वैल्यू है ये है जो हमने सैक्रिफाइस किया। तो ये जो सैक्रिफाइस हम लोग कर रहे हैं ना इन अवर प्रॉफिट, इसके लिए मैं उसको बोलूंगा एक काम कर, जा गुडविल लेके आ। हमारा बिजनेस है, बहुत नाम है, हम लोग ने बहुत जीरो से स्टार्ट किया था, अभी नाम होने के बाद तो एंटर किया ना, तो एंटर करने का टाइम भाई पहले पैसा तो लेके आ। तो 2 चीज मांगूंगा मैं उससे, क्या क्या मांगूंगा? कैपिटल, एंड दूसरा मैं मांगूंगा चल गुडविल का पैसा लेके आ। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, सबको समझ में? जस्ट गिव मी अ थम्स अप, इधर तक समझना। सिंपल स्टोरी, नथिंग डिफिकल्ट, एकदम सिंपल स्टोरी, ठीक है, वेरी इजी। अरे सबको समझ में? थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, ब्रिलियंट। तो अभी अगर मैं तुमको एक खतरनाक धड़कता भड़कता क्वेश्चन पूछूं, तो अगर मैं तुमको पूछूं कि ये जो सर सैक्रिफाइस रेशो, अगर मैं इसको मैं फॉर्मूला में डालूं, तो व्हाट माइनस व्हाट है, देखो ना ऊपर ही किया है, कुछ भी अलग नहीं है। विच रेशियो माइनस विच रेशियो? Old Old ratio ratio minus minus new ratio. सर इट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, एडमिट मतलब हॉस्पिटल में नहीं, बिजनेस में एंट्री मारता है, तो जो ओल्ड पार्टनर लोग हैं उन लोग कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करते ही है। तो वो जो सैक्रिफाइस उन्होंने कितना किया, ये कैलकुलेट करने के लिए दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। अभी इसको याद रखने के लिए याद रखने का सन, ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो S इज इक्वल्स टू O माइनस N, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फाइन, आज के लेक्चर में ना वी विल ओनली लर्न हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नथिंग एल्स। मतलब इट इज अ वेरी सिंपल क्लास वेरी यू विल बी लर्निंग योर सिंपल मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन। यहाँ पर ना आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड तुम लोग अपना मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में कितना अच्छा है, ठीक है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, लेट्स स्टार्ट विद सर्टेन एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1, तो जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, ये मैं तुमको सॉल्व करके देता हूँ। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करने के, वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपने सर शॉर्टकट बताया था सन, SON, ओके। एग्जाम्पल, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। तो द फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, सपोज हम लोग बात करते हैं देयर आर 2 मिनट, ठीक है, मैं 2 मिनट में, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैं बात करता हूं, सपोज हमारा होल्ड रेशियो, सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, पार्टनर ABC, एंड उनका ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो तुमको दिया हुआ है।
ओल्ड रेशियो है 3:2 एंड न्यू रेशियो है 1:1:1 एंड तुमको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी मैं ना तुम लोग एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब मेरे को है ना चैट बॉक्स में डालने का। सब लोग मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि देयर आर 2 पार्टनर्स, ठीक है, ओल्ड रेशियो मतलब है ओल्ड पार्टनर हो गया एंड न्यू रेशियो मतलब है न्यू पार्टनर हो गया। अगर मैं तुमको बताता हूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो, तो माय डियर स्टूडेंट जरा सोच के मेरे को बताओ कि कौन सैक्रिफाइस करेगा, ओल्ड वाला लोग सैक्रिफाइस करेगा कि नया वाला आने वाला सैक्रिफाइस करेगा? सैक्रिफाइस कौन करता है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब है ना तुमको एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए कि हाँ सर ये है ना, ये लोग सैक्रिफाइस करते हैं। सैक्रिफाइस कौन करता है? मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सैक्रिफाइस कौन करता है? अरे चिल्लाने का नहीं, मैं बोला चैट बॉक्स में डालो तो चिल्ला रहा है। हाँ ब्रिलियंट, तो सबने बराबर आंसर दिया कि सर सैक्रिफाइसिंग है ना ओल्ड पार्टनर लोग करता है। तो जब भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, वो रेशियो हमेशा किसके लिए कैलकुलेट होगा? ओल्ड पार्टनर के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। तो अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो लेट्स कैलकुलेट एज रेशियो। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर मैं तुमको पूछूं कि जो ए है, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, तो आई होप तुम लोग को मालूम है कि सर ए का ओल्ड रेशियो है 3/5। अभी बहुत लोग है ना इधर सोच में पड़ गया रहेगा, जिनका सिंपल मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है कि 3/5 कैसा आया। ये 3/2 है ना, तो 3 अपॉन ये दोनों को ऐड करने का, 3 + 2 5 डिनोमिनेटर, माइनस न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो ए का न्यू रेशियो कितना है? 1 अपॉन ये तीनों को ऐड करने का, 1/3। अभी मैं अगर तुमको बोलता हूँ 3/5 माइनस 1/3, चलो कैलकुलेट करके दो, तो तुम डायरेक्ट काट के मेरे को बोलेगा सर 2 अपॉन कुछ, तो रॉन्ग आंसर, ठीक है। जब भी तुमको न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, ये 8th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, तो तुम्हारा डिनोमिनेटर शुड बी सेम। तो सर यहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर है ना डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर को सही करने के लिए, सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये 3 को है ना इधर मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करने का, वरना न्यूमरेटर को बुरा लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। अभी देखो, तो इसका डिनोमिनेटर हो गया 15, यहाँ पर 3 है, अभी इसको भी मेरे को 15 करने का है, तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा 5 से मल्टीप्लाई। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 3 × 3 = 9, तो 9/15 माइनस 5/15। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट डिडक्ट कर सकता हूँ, तो 9 - 5/15, तो मेरा आंसर आएगा 4/15। ये हो गया मेरा ए का कैलकुलेशन। अभी कैलकुलेट करते हैं बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बी का रेशियो कितना है बोलो? 2 अपॉन, क्या लिखोगे? 2/5 माइनस, यहाँ पर बी का रेशियो क्या है? 1/3। भी सर मेरे को है ना इसका डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो इधर इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ऊपर कितना आएगा? 3 × 2 = 6, नीचे 3 × 5 = 15, माइनस यहाँ पर 15 चाहिए, तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो 5 × 1 = 5 एंड नीचे 5 × 3 = 15। तो ये सर 6 - 5 द होल अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 1/15। तो जो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इज 4:1 एंड दिस इज माय आंसर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। बाकी स्टूडेंट लोग हेडिंग दो, नया टेक अ फ्रेश पेज, आज का डेट डालो एंड हेडिंग दो एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसको जरा फटाफट अपने बुक में लिख लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
आज हम लोग सिर्फ इसी का कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सारा सम लेंगे ताकि ये जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है ये एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, 1-2 घंटे का जितना भी लेक्चर चलेगा उतना चलेगा, लेकिन आज का लेक्चर एक बार खत्म होने के बाद वापिस में इसका कैलकुलेशन के उधर है ना देखूंगा भी नहीं, मतलब उसके बाद तुमको आना ही चाहिए। इट इज एन एजम्पशन कि तुमको आता है। चलो लव कर लिया, लिख के हो गया ना, तो जरा एक डन डाल देना। तो अगर तुम लोग का ये सम हो गया ना, तो मैं तुम लोग को थोड़ा सम देता हूँ फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तुम लोग एक एक सम है ना डायरेक्टली सॉल्व करने स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करो एंड बाद में इसका आंसर निकालो, फिर हम लोग देखते हैं कि तुमने कितना करेक्ट किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पार्टनर है ए बी एंड सी, ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो। ठीक है, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। तो ओल्ड रेशियो है 2:1, न्यू रेशियो है 2:1:1। सेकंड क्वेश्चन, पार्टनर्स है पी क्यू आर, ओल्ड रेशियो 1:1, न्यू रेशियो 2:2:1। थर्ड, एक्स वाई जेड 3:2, 5:3:2। फोर, पार्टनर है एम एन ओ 2:1 and new ratio 1:1:1। Fifth, A B C 5:3, 3:2:1। Sixth, P Q R 2:1, 4:2:1। Seventh, X Y Z 2:1, 2:3:1। ठीक है, तो ये 7 सम तुम लोग अभी सॉल्व करोगे। ये वीडियो पॉज करने का एंड आराम से इसको सॉल्व करने का, एंड बाद में हम लोग यहाँ पर इसका आंसर डिस्कस करेंगे कि तुम लोग का आंसर क्या आया। क्या ढूंढना है तुमको? तुम लोग को ढूंढना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला हमको मालूम है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स का टाइम। 15 मिनट्स के अंदर है ना ये 7 क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, एंड योर 15 मिनट्स टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो ये वीडियो में देख रहे हो ना, पॉज करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग। चलो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो फर्स्ट वाले का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्या तुम्हारा आंसर 2:1 आया? आया क्या, हाँ या ना? अरे बोलो। हाँ सर। ओके सर, फर्स्ट वाला 2:1 आया, परफेक्ट। सेकंड वाले का आंसर, क्या तुम्हारा सेकंड वाले का आंसर 1:1 आया? हाँ सर। हाँ सर, वेरी गुड। थर्ड वन, क्या आया थर्ड वाले का आंसर? बोलो, थर्ड वाले का आंसर क्या है? 1:1। 1:1। कितना? 1:1 की 4:1? क्या बोला तुमने? मेरे को बराबर सुनाई नहीं दिया। 1:1। 1:1, ओके। फोर्थ वाले का आंसर, फोर्थ वाले का आंसर क्या है? बोलो, फोर्थ वाले का आंसर क्या आया? वन इज टू जीरो आया क्या? अरे आया क्या? थम्स अप तो डालो, आया रहेगा तो। 1:0 आया क्या? ओके सर, ये 1:0 का मतलब क्या है? 1:0 का मतलब है कि ये जो पहला पार्टनर है ना एम, खाली यही सैक्रिफाइस कर रहा है, एन कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। 0 मतलब वो कोई सैक्रिफाइस कर नहीं रहा है, सिर्फ पहला वाला पार्टनर ही सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 3 सॉल्व कर लो। चलो नेक्स्ट 3 सॉल्व कर लो, फिर हम लोग आगे का वापस डिस्कस करते हैं। 5 मिनट्स मोर, फटाफट सॉल्व कर लो।
चलो स्टार्ट कर देते हैं। सम नंबर 5, बताओ क्या आंसर आया सम नंबर 5। 3:1 आया क्या सबको? 3:1, 3:1 आ रहा है तो करेक्ट आंसर है 3:1। फिफ्थ का आंसर 3:1। ये फिफ्थ में ना बहुत लोगों ने गड़बड़ किया है। अभी तुम ये रीजन नहीं दे सकते मैं एसपी स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्कूल का मैथमेटिक्स। चलो करते हैं, फिफ्थ वन करते हैं। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का है ओल्ड रेशियो, तो ए का ओल्ड रेशियो इज 5/8 माइनस ए का न्यू रेशियो इज 3/6। बी का ओल्ड रेशियो इज सर 1 नहीं, इधर मैं 1 क्या देख रहा हूँ, मैं सोल्यूशन देख लिया। तो बी का ओल्ड रेशियो इज 3/8 माइनस बी का ओल्ड रेशियो इज 2/6। तो बोलो किसको किससे मल्टीप्लाई करेगा? ठीक है, इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करने का, तो हमको कॉमन नीचे 48 मिलेगा। तो 5 6 जा 30, 3 8 जा बोलो 3 8 जा 24। तो यहाँ पर आएगा 6/48 एंड यहाँ पर क्या आएगा सर? सेम नीचे 48, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। 6 3 जा 18 माइनस 8 2 जा 16, 2/48। तो मेरा आंसर आएगा सर 6:2। एंड ये जो 6:2 है इसको और हम लोग फर्दर कम कर सकते हैं 3:1 में, ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा। तो 3:1 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा 2:1। ये 2:1 ही आना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 7, कितना आंसर है 7 का? बताओ 7 का आया क्या तुम लोग को? 7 का आंसर क्या आ रहा है? 7, अरे पहुंचा क्या तुम लोग 7 तक, क्या अभी भी सॉल्व ही कर रहे हो? अरे कोई कुछ तो बोलो, मैं दीवारों से थोड़ी बात कर रहा हूँ। क्या आंसर है 7 का? तो एक आंसर मेरे को मिल रहा है 2:-1 सर। बताओ कितने लोग को सेम आंसर आया? थम्स अप डालो। 2:-1 ही आया सर हम लोग को। 2:-1 ही आया सर। फिफ्थ राइट आया। फिफ्थ राइट है, वेरी गुड। चलो वेरी गुड। 2:-1 आ रहा है ना, तो एक करेक्ट आंसर है। तो अगर तुमको 2:-1 आता है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार, वो भी चेक ही कर लेते हैं कि सर ये 7th वाला 2:-1 ही आता है क्या? तो ये ओल्ड रेशियो इज 2/3। यहाँ लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन। 2:1 ओल्ड रेशियो था एंड नया रेशियो क्या था? नया रेशियो था 2:3:1। 2:3:1। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। क्या नाम था? नाम भी जरा देख लो, कौन कौन था वो लोग? एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड। तो एक्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो, दैट इज 2/3 माइनस न्यू रेशियो, दैट इज 2/2 + 3 + 1, दैट इज 6। तो इसको तुम आगे सॉल्व करेगा ना, तो देखो इसको मैं 6 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 4 - 2, दैट इज 2/6। y का सर क्या है? y का 1/3 माइनस 3/6। 1/3 माइनस 3/6, तो यहाँ पर सर 2, यहाँ पर 2। तो मेरा आंसर आएगा 2 - 3/6, तो -1 द होल अपॉन 6। तो मेरा आंसर आएगा 2:-1। अगर तुम्हारा ये आंसर आ रहा है तो इट इज परफेक्टली करेक्ट, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग सीखे वो हमने क्या सीखा? हमने सिर्फ सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप दिस इज क्लियर। एनीवन हैज एनी डाउट पर्टेनिंग टू दिस 7 सम्स? बताओ। तो ये 5th क्वेश्चन तो थोड़ा अलग था, वो मैंने सॉल्व किया। 7th क्वेश्चन अलग था, वो मैंने सॉल्व किया। चलो एक क्वेश्चन और मैं खुद ही पूछता हूँ, खुद ही जवाब देता हूँ। सर वो 0 आया तो हमने समझ लिया। यहाँ पर सर जब 0 आया था तो इसका मतलब कि ये जो m है ना, ये कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा नया पार्टनर के लिए। तो सर ये माइनस में आया तो क्या मतलब हो गया? ये माइनस में आया तो मतलब है कि y है ना सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, y को है ना गेन हो रहा है, गेन, फायदा। y को है ना फायदा हो रहा है z के आने से। अब वो कैसा क्या, वो लोग का कैलकुलेशन है।
हम लोग को लोग ने रेशियो दिया है, वो रेशियो से हम कैलकुलेट कर रहे तो हमको मालूम पड़ा कि एक्स है ना सैक्रिफाइस कर रहा है, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है अपना 2 हिस्सा एंड वाई को गेन हो रहा है 1 हिस्सा। माइनस में मतलब उसको फायदा हो रहा है, ठीक है, ये उसका मीनिंग है। लेकिन ऐसा माइनस वाला क्वेश्चन तुम्हारे ये 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं आएगा, तो यू कैन रिलैक्स। तो सर ये हो गया हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन, इजी, फाइन। भी कुछ नया सीखते हैं कभी कभी, ये तो हो गया Doubt सिंपल। है। हाँ बोलो ना। 7th वाला क्वेश्चन है ना, हाँ उसमें 3/6 है, तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकता ना, करना है इसको डिवाइड करना। 2/6 है, 2/6। कौन सा बोल रही है ये ना? हाँ कर सकती है तू, ये हो गया 1/3। तो 2/3 माइनस 1/3 मुझे कितना आंसर देगा? मुझे आंसर देगा 1/3। हाँ, हाँ ठीक है, रुकना, ये 2/3 है माइनस ये 2/6 है, तो ये 2/3 माइनस 1/3, तो मेरा आंसर आएगा 1/3। एंड इसको है ना तू y के लिए तेरे को फिर वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। y का क्या है? 1/3 माइनस 3/6, तो 3/6 को तू क्या लिखेगी? 1/2। 1/2। फिर तेरे को इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करेगी तो क्या आंसर आएगा तेरा? ये मल्टीप्लाई करना, 2 माइनस 3/6 दैट इज माइनस 1/6। ठीक है, सेम ही तो आया, अलग क्या है? अरे समझा क्या? हेलो हेलो हेलो, मालूम पड़ा तेरे को? लेकिन मुझे बता, सुन मेरी बात, ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो को तू ये रेशियो के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? डिनोमिनेटर अलग है। डिनोमिनेटर अलग है। वो रेशियो को है ना कंपेयर करने के लिए तेरा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, फिर तेरे को इधर फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो फाइनली तेरा आंसर आएगा 2:-1। यही हमारा इधर है, समझी क्या पूर्वा? हाँ सर। ओके, ऐसा कुछ डाउट रहा पूछो बिंदास। ठीक है, डन, ये हो गया फर्स्ट पार्ट फिनिश। पता और किसको क्या डाउट? रुका हूं मैं, बोलो। कैलकुलेशन कैसे भी कैलकुलेट करो तुम, तुम्हारा रेशियो सेम आने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी सेम। बोलो, एनी डाउट, डिफिकल्टीज? नो डाउट, डिफिकल्टी। चलो आगे बढ़ते हैं एक नए टाइप पे। नए टाइप पे मतलब क्या? कोई एग्जामिनर है ना, ऐसा तुमको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है? सीधा सीधा क्वेश्चन उनको देना पसंद नहीं है, उनको है ना चीजें टफ करना पसंद है। हम लोग सीख लेते हैं टफ कैसे होता है, ठीक है? तो उन लोग कैसे क्वेश्चन देगा तुमको? दिस इज एग्जाम्पल टाइप 2, ठीक है? वो लोग बोलेंगे कि ए एंड बी पार्टनर है एंड उन लोग का रेशियो है, पकड़ के चलो 3:2। फिर उन लोग ने एक नया पार्टनर सी को एडमिट किया एंड जो सी का शेयर है, दैट इज सीज शेयर इन प्रॉफिट, इन फ्यूचर प्रॉफिट, जो सी का शेयर रहेगा वो रहेगा 1/3। ऐसा देता है, ठीक है? पिछला सम और ये सम में फर्क क्या था? पिछला सम में सर ओल्ड रेशियो भी था, न्यू रेशियो भी था। ये सम में क्या है, तुमको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है? तुमको है ना पहला न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखना बहुत ध्यान से, ठीक है? सोल्यूशन, एक मिनट, मेरे को कुछ याद आया। ये सोल्यूशन जाने से पहले ऊपर वाला सम पे आओ, जो तुमने सम सॉल्व किया। एक सीक्रेट जानने का क्या तुमको? इसका एक शॉर्टकट बताओ क्या? शॉर्टकट तुम हाँ बोलेगा तो मैं बताएगा, तुम बोलेगा नहीं तो मेरे को बोलने का है। हाँ सर। शॉर्टकट, शॉर्टकट। हाँ सर। तुमको शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी है ना ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो सेम रहता ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी ना सेम ही रहता। देखा? देखो, ओल्ड रेशियो 1:1, न्यू रेशियो ऑफ वो जूना पार्टनर 2:2 है ना। 2:2 का मतलब क्या है? 1:1। तो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑल्सो 1:1। समझ में आया क्या कुछ भी मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर देखो, ओल्ड रेशियो 2:1, ये न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, वो भी देखो 4:2, मतलब 2:1 ही होता है। तो दोनों सेम है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल ऑल्सो भी सेम। मैं जो बोला वो समझ में आया तो ठीक, वरना मैं मजाक कर रहा था, ठीक है? तो ये जो है क्या बोला मैंने? व्हेन द ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर सेम, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल ऑल्सो बी सेम, ठीक है? दिस इज रोशन सर मैजिक। अगर आपको याद रखना है तो ये आप याद रख सकते हो या कहीं पर लिख के रख सकते हो, ठीक है? आई रिपीट वन लास्ट टाइम, व्हेन ओल्ड रेशियो
and new ratio of old partners are same, then sacrificing ratio is also same. ठीक है, is also equal to old ratio. When old ratio and new ratio of old partners are same या equal, then sacrificing ratio is also equal to old ratio. It is also same. Okay, तो आ जाते हैं जरा नया वाला टाइप से. तो सर इसको सॉल्व कैसे करने का? तो इसका सोल्यूशन को बहुत ध्यान से सुनना एंड देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं. सबसे पहले ये 3:2 दिया है, ये क्या है मेरा, दिस इज माय ओल्ड रेशो. ये नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, फुल फोकस है स्क्रीन पे. तो सबसे पहले मैं करूंगा 1 माइनस 1/3. 1 माइनस जो भी है नया रेशो दिया रहेगा, तो 1 माइनस 1/3. इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा ये 3 1 जा 3 माइनस 1 दैट इज 2/3. फाइन. तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा फर्म अगर 1 पार्ट है, उसमें से अगर हम सी का हिस्सा हटा देते हैं तो जूना पार्टनर लोग के लिए कितना बचेगा? 2/3 बचेगा. तो ये जो 2/3 अभी बचा मेरा, इसको मैं क्या करूंगा? ए का शेयर क्या है? ए का शेयर है सर 3/5. बी का शेयर है सर 2/5. अभी इसको है ना मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये वाले आंसर से, मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3. तो क्या आंसर आएगा? 3 2 जा 6 5 3 जा 15. ये 2 2 जा 4 5 3 जा 15. अभी इसको काटने को जाने का नहीं, वो तो इसको काटेगा, मेरे को मैथमेटिक्स आता है, मैं कट करूंगा नहीं, ऐसे रहने दो. फिर सी का शेयर क्या था? सी का शेयर सर यहाँ दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, तो ये 1/3 यहाँ लिखो. मल्टीप्लाई बाय, देखो मेरे को डिनोमिनेटर में 15 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? डिनोमिनेटर में 15 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से. तो अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई आएगा, तो ये 5/15. तो अगर मैं बोलूंगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:4:5. ठीक है, आई रिपीट द प्रोसेस ये था सर, ये जो नया पार्टनर का दिया ना 1 माइनस ए करने का, फिर जो वैल्यू आएगा उसको ए का शेयर एंड बी का ओल्ड रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करने का, फिर आपको मिलेगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर 2. अगर मैं बात करता हूं, मेरा ओल्ड पार्टनर है पी एंड क्यू एंड उन लोग ने नया पार्टनर को ऐड किया, वो है आर. तो पी एंड क्यू का ओल्ड रेशियो है 2:1 एंड इन लोग ने आर को ऐड किया एंड आर का रेशियो इज हाफ 1. देखो ऊपर क्या था? 1/3 था ना, यहाँ पर आर का शेयर इज 1/2. तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको? सोल्यूशन में पहला 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस हाफ विल गिव मी हाफ. ठीक है, इसमें से ये 2 1 जा 2 माइनस 1, तो 1/2. फिर क्या करने का सर? पी एंड क्यू का रेशियोज लिखो सर. पी का है 2/3, क्यू का है 1/3. ओके, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये वाला जो आंसर है हमको 1/2 1/2. तो 2 1 जा 2 3 2 जा 6. फिर यहाँ पर भी 1 1 जा 1 3 2 जा 6. फिर जो नया रेशियो है, नया पार्टनर आर, उसका कितना है? ये हाफ, इधर वाला हाफ, तो ये हाफ. सर डिनोमिनेटर में ना हमको 6 चाहिए ताकि वी कैन कंपेयर. तो डिनोमिनेटर में 6 चाहिए तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 3. अगर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 3 तो न्यूमरेटर में भी वी विल मल्टीप्लाई बाय 3. तो हमारा आंसर विल बी 3/6. सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी क्यू एंड आर विल बी 2:1:3. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. फर्स्ट सम में थोड़ा थोड़ा अजीब लगा रहेगा, सेकंड सम में क्लियरली समझ में आ गया रहेगा. तो ये जो हमारा टाइप 2 है, इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, इसको कॉपी कर लो, हेडिंग दो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो.
एंड ये तुम्हारा 2 एग्जाम्पल, इसको कॉपी कर लो। इसको मैं ना फुल पेज सेट करता हूँ और बाद में तुम लोग है ना अपने फोन में या कंप्यूटर में जिसमें भी तुम देख रहे हो उसके हिसाब से जूम इन जूम आउट करो। ये 2 क्वेश्चन है, लिख लो। चलो अभी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमने कैलकुलेट किया ना उसका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग डायरेक्टली। तो सपोज हम लोग नाम दे देते हैं, नाम कोई भी ले लो, चलो ए एंड बी, एंड नया पार्टनर है सी इज शेयर। तो मैं तुमको एक 10 क्वेश्चन देता हूँ, करो जरा प्रैक्टिस। ए बी का शेयर है 1:1, सी का शेयर है हाफ, ए बी का शेयर है 2:1, सी का शेयर है 1/3। You can start solving one question at a time. एट क्वेश्चन लेते हैं, 8, नॉट मोर देन दैट। 8 क्वेश्चन बस हो गया। एक क्वेश्चन है, पॉज करने का और आराम से इसको सॉल्व करने का। क्या ढूंढ रहे तुम लोग? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कर लो सॉल्व, हो गया ना तो डन डाल देना। तो सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा? ठीक है, तो ये जो आंसर है ना मैं इधर लिखता हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लाल लाल में जो लिखेगा मैं, दैट विल बी योर आंसर ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं लिखते जाता हूँ, तुम लोग है ना खाली चेक करना कि राइट है क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:2। सेकेंड क्वेश्चन का इट इज 4:2:3। थर्ड क्वेश्चन का इट इज 9:6:5। उसके बाद का आंसर इज 12:4:4 और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 3:1:1। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर इज 5:20:5। यू कैन ऑल्सो राइट इट 1:4:1। ठीक है। नेक्स्ट है 12:6:3। यू कैन राइट इट एज 4:2:1। 3 का टेबल में जाता है सब। फिर उसका बाद वाला 12:20:8। You can write it as 3:5:2। 12:20:8 लिखा तो भी करेक्ट है। उसका बाद वाला तुम्हारा आंसर विल बी 4:6:5। These are my answers। कितने लोगों को सब राइट आया? कितने लोगों को सब राइट आया? ओके, ब्रिलियंट। कितना टाइम लगा तुमको ये सब करने में? ऑल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट लगा। बराबर बराबर ना? चलो मैं तुमको ना इसका एक खतरनाक शॉर्टकट सिखाता हूँ। ये शॉर्टकट का वीडियो ना मैंने यूट्यूब पे डाला भी है, बहुत व्यूज है उसमें, मालूम है क्या? मोर देन 5000 है। मतलब बहुत लोगों ने देखा है एंड बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो पे। मैं तुमको भी सिखा देता हूँ, ये तुमको सीए में ना बहुत काम आएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये शॉर्टकट तुमको मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। सर कैसे किया आपने? हम लोग तो इतना वक्त लगा रहा था, आप गपा गप आंसर लिखते गए। तो बहुत लोग के मन में रहेगा सर के आजू बाजू में आंसर रहेगा, सर देख देख के छाप रहे। नहीं, मैं देख देख के नहीं छाप रहा हूँ। तुम मेरे को कोई भी क्वेश्चन दो, मैं तुमको उसका आंसर ऐसा फट से निकल के देगा। तुम कैलकुलेट करके बाद में निकालेगा, मैं उसके पहले निकालेगा। तो सर कैसे?
प्लीज एक्सप्लेन कैसे। चलो ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ यहाँ पर। सर 3:2 एंड वो रेशियो क्या था? रेशियो था 1/4। एक ही बार बोलेगा, हाँ तुमको समझा, फटाफट समझने का, थोड़ा दिमाग तेज चलाने। सर कैसे किया आपने इतना स्पीड? बहुत इजी है। 4 - 1, 4 - 1 कितना है? बोलो 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 बोलो। 4 - 1, 3 4 - 1 3 है ना। 3 3 जा 9 9, 3 2 जा 6, फिर 3 + 2, 3 + 2 5 मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर, तो 5 × 1 is 5। दिस इज माय आंसर। ऊपर आंसर चेक करो। आंसर समझा क्या? नहीं समझा? चलो एक और लेते हैं, एक और लेते हैं। एक और कौन सा लेंगे? ऊपर वाला उठा। ये 2:1 एंड रेशियो 1/3। ठीक है, 2:1, 1/3। 3 - 1 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 + 1 multiply by the numerator, 2 + 1 is 3, 3 multiply by 1 is 3। दिस इज माय आंसर। तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ये। देखो ऊपर आंसर चेक करो। अरे कुछ समझ में आ गया तुमको? हेलो, अरे कुछ मालूम पड़ रहा है? कुछ खुश होते कि नहीं तुम लोग? ऐसा लाइफ में खुश होता है, हैप्पी होता है क्या आपकी? थोड़ा हाँ, अरे ये तो अच्छा बताया सर ने। तुम खुश ही नहीं होते रे क्या? ऐसा थोड़ा प्रोत्साहन, थोड़ा तारीफ करो ना। हाँ सर अच्छा अच्छा बोला, अच्छा लगा, तो खुशी मिलता है। तुम बताते ही नहीं। ये सब ऐसा डिराइव किया हुआ मेरा शॉर्टकट से। चलो दूसरा उठाते हैं। ये कोई भी समझ लो तुम, सब सेम है। तो 6 - 1 is 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 + 4 is 5 multiply by the numerator is 5। दिस इज माय आंसर। अगर मैं इसका थोड़ा लेवल इंक्रीज करूं, ठीक है, अगर तुमको ऐसा पेशेंस है, हाँ सर थोड़ा सिखाओ ना, देखते हैं हम लोग क्या अलग आता है। सपोज ऐसा है 2:1 एंड यहाँ पर दिया है 2/4। 2/4 मत, चलो 2/5। तो कैसे करने का? ये माइनस है 5 - 2 3, 5 - 2 is 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर, 2 + 1 is 3, 3 2 जा 6। दिस इज माय आंसर। इसको तुम और कम कर सकते हैं, 2:1:2 एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। आई होप तुमको मैंने जो बताया वो शॉर्टकट समझ में आया। अभी बहुत लोग के मन में ऐसा रहेगा कि सर अभी बताओ, हम लोग ऐसा शॉर्टकट में एग्जाम में सॉल्व करें या ऐसा ये वर्किंग दिखाना पड़ेगा? ये वर्किंग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमको टीचर ने पूछा कि चल बता आंसर क्या है, तो तुम फटक से बता सकते हैं। तो मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। मैं तुमको एक और चीज देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुमको। तुमको क्या करना है ना, इसमें 2 चीज ढूंढ के देना है। चलो मैं तुमको बताता हूँ, A and B है, ये लोग का रेशियो है 2:1, और मैं बोल रहा हूँ एक नया पार्टनर C को लोग ने एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर तुमने ये 2-3 बातों को अपना दिमाग में फिट कर दिया तो तुम्हारा मेहनत बचेगा। तुमको इसमें ढूंढना है 2 चीज। क्या 2 चीज? तुमको ढूंढना है न्यू रेशियो, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड तुमको ढूंढना है सैक्रिफाइस रेशियो। अब ये 2 अगर मैं तुमको ढूंढने बोल रहा हूँ तो सबसे पहला तुमको न्यू रेशियो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। इसका आंसर निकाल के दो। मैं तुमको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। न्यू रेशियो ढूंढो, तुमको चाहिए मेरा शॉर्टकट अप्लाई करो, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढ के दो। चलो जल्दी करो जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। इसके लिए पहला न्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से करना, मैं तुमको जो बता रहा हूँ ना, इट इज नॉट ओनली योर 12th स्टैंडर्ड, ये सीए में भी तुमको काम आएगा, या एनी एग्जाम। सीए भी छोड़ो, अपन नॉलेज के लिए पढ़ रहा है, पढ़ेगा तो पूरा पढ़ने का A to Z, ठीक है। चलो कर लो, मेरे को इसका आंसर दो। मैं ना 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकता, 5 सेकंड, ठीक है। तुम ढूंढो एंड देन वी विल डिस्कस। तो सर ये कैसे सॉल्व करने का? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब भी आपने बताया सर शॉर्टकट, तो हम लोग वही यूज करेंगे। 4 - 1 is 3, 3 2 are 6, 3 1 are 3, 2 + 1 is 3 multiplied by 1 gives me 3. So this can also be written as 2:1:1. सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 रहेगा। बोले ऐसा कैसा? ऐसा कैसा है? जादू, ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ जादू कैसे। अभी देखो ये जो सम था
ये जो सम है जो हमने किया अभी प्रैक्टिस, अगर मैं तुमको बोलता हूँ चल सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता, ये पहला वाला क्वेश्चन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता, तो मैं बताऊँ आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा 1:1। अगर मैं तुमको बोलूँ चल दूसरे वाले का सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता, इसका आंसर आएगा 2:1। तुमको चाहिए तो चेक करो। तीसरे वाले का बता, तो इसका आंसर आएगा 3:2। चौथे वाले का बता 3:1। अभी तुम्हें फ्लो में ना फटफट फटफट बोलेगा। बोलो फिफ्थ का आंसर क्या आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1:4। मतलब मैं कर क्या रहा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सा उठा रहा है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सर ऐसा कैसा किया आप? मतलब ऐसा क्या आप झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3, इसका 3:5, इसका 2:1, ऐसे ही आएगा। तुम बोले सर ऐसा कैसा? देखो जब भी है ना, तुमको मेरा बात बहुत गौर से सुनना। तुमको चाहिए हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, जो लैंग्वेज आता है लिख के रख दो। जब भी तुमको ओल्ड रेशियो दिया रहता है एंड ऐसा शेयर दिया रहेगा ना, ऐसा 1/3, 2/3, 4/3, जो भी ऐसा शेयर दिया रहेगा ना, तो याद रखना तुम्हारा ओल्ड रेशियो एंड तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आर सेम, ठीक है। तुमको चाहिए तुम मेहनत करो, न्यू रेशियो ढूंढो, बाद में सैक्रिफाइसिंग ढूंढो, तुम्हारा आंसर वही आएगा, दैट इज योर ओल्ड रेशियो। कब कब कब? जब तुमको न्यू पार्टनर का ऐसा शेयर दिया है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, नया पार्टनर का शेयर ऐसा दिया रहेगा 1/4, 1/5। ये आगे जब हम सम करेंगे ना, उसमें आएगा बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। अभी सपोज मैं तुमको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ऐसे मैं जो बोला हूँ तुमको समझ में आ रहेगा। तो PQ पार्टनर है लो 3/2 एंड ये जो नया पार्टनर है R, उसका शेयर इज 1/4। तो अगर मैं तुमको बोलूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बताओ कौन सा तुम डायरेक्टली बोल सकते हैं, डायरेक्ट विदाउट लुकिंग? सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 3:2 because sir whenever new partner share is given in future profit, old ratio and sacrificing ratio are same. So new profit sharing ratios are how we should calculate. 4 minus 1 is 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 plus 2 5, 5 multiplied by the numerator, that is 1. So 5 multiplied by 1 gives me 5. So this is my new profit sharing ratio. My sacrificing ratio will be same as old ratio. In which case? In the case where new profit sharing ratio is given in this form. लेकिन जहां पर तुमको नया शेयर ऐसा दिया रहेगा, ऐसा बोला है PQ ओल्ड पार्टनर है, फिर PQR का नया रेशियो इज 3:5:7, तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तभी तुम बोल नहीं सकते ओल्ड एंड न्यू इज सेम। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो लेट अस सम इट अप इन अ नटशेल। अगर हम बात करेंगे तो सर व्हाट वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वर डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर? टुडेज लेक्चर द इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस वाज, जो न्यू पार्टनर हमारा आएगा, वो न्यू पार्टनर से हम दो चीज लेंगे, एक कैपिटल एंड दूसरा हम लोग लेंगे उससे गुडविल का पैसा। गुडविल का पैसा हम क्यों लेंगे? बिकॉज सर वो नया पार्टनर आने के वजह से ना हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं, तो सैक्रिफाइस करने के लिए हम लोग बोलेंगे चल उसका पैसा दे, फुकट में थोड़ी करेगा तेरे लिए, गुडविल। फिर उसके बाद हमने सीखा सर, जब ओल्ड रेशियो दिया रहता है, न्यू रेशियो दिया रहता है, जब ओल्ड रेशियो 2:1 है, न्यू रेशियो 2:1:1 है, तो सर व्हेन माय ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर अगर ये सेम रहेगा, तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल आल्सो बी सेम 2:1। पॉइंट नंबर 2, सर व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड नया पार्टनर का ऐसा शेयर दिया रहेगा 1/3, तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू माय ओल्ड रेशियो। सो दीज वर द 3 important points, ठीक है। ये third 3 important points that was discussed in our today's class. I hope this is absolutely clear. If anyone has any doubt, any difficulty, please ask. That's it for today. We'll meet tomorrow. ठीक है, bye bye and thank you.